नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आज हम फिर से उपस्थित हैं उपवन हिंदी पाठमाला के कक्षा तीसरी के एक पाठ लेकर। इस पाठ का नाम है हंसनी का स्वयंवर। आज इस पाठ में हम देखेंगे कि हंसराज कैसे अपनी पुत्री हंसनी का विवाह कराने के लिए एक उचित वर का चुनाव करते हैं। आइए इस सुंदर कहानी को अब हम पढ़ते हैं। एक बार की बात है, पंछियों के राजा हंस अपनी पुत्री हंसनी का विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने जंगल में तालाब के किनारे पंछियों की एक सभा बुलाई। उस सभा में कौआ, मोर, उल्लू, तोता, गौरैया, मुर्गा, कठफोड़वा, मैना, कबूतर सहित अनेक पंछी इकट्ठा हुए। तब हंस ने सबसे कहा, मित्रों, आप जानते हैं कि हमारी पुत्री हंसनी परम सुंदरी है। परम मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा। वह अब विवाह योग्य हो गई है। मेरी इच्छा है कि आप सब अपने अपने गुणों का सबके सामने प्रदर्शन करें। जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यहाँ पर हंसराज ने अपनी एक शर्त रखी थी कि अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करना है। जो भी अच्छाई है आपको सबको दिखाना है, और जो भी उनके पुत्री के लायक होगा उन्हीं से वह अपनी पुत्री हंसनी का विवाह करेंगे। सबसे पहले कौवा आया। वह जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी कर्कश आवाज सुनकर सभी पंछियों ने कहा, इसकी आवाज सुनकर तो कोई सो भी नहीं पाएगा, और दूसरा इसका रंग कितना भयंकर काला है। अन्य पंछियों की बात सुनकर कौवा काऊ काऊ करता हुआ वहां से उड़ गया। अब उल्लू आया। उसने सिर दाएं बाएं घुमाकर बड़ी बड़ी आंखों से हंसनी को देखकर अपनी डरावनी आवाजें निकालनी प्रारंभ कर दी। इससे सभी पंछी डर गए। इस पर मुर्गे ने कहा, जब इसे देखकर हम सब डर गए तो बेचारी हंसनी का क्या होगा? इस पर सब पंछी हंस पड़े। उल्लू वहां से उड़कर दूर चला गया। फिर मुर्गे की बारी आई। मुर्गा जोर जोर से बांग देने लगा और अकड़ कर चलने लगा। हंसनी को मुर्गे की कलगी और रंग बिरंगा शरीर अच्छा लगा। वह उसे वरमाला पहनाने जा रही थी। वह जैसे ही मुर्गे के पास पहुंची, उसे मुर्गे के शरीर से बदबू आती अनुभव हुई। वह वरमाला लेकर वापस चली गई। मुर्गा शर्म से वहां से भाग खड़ा हुआ। अब हंसराज ने मोर को बुलाया। मोर ने आते ही पूंछ उठाकर नाचना शुरू किया। सभी पंछी शोर मचाने लगे। जब उसका नाच समाप्त हुआ तो हंसराज ने कहा, मित्रों, मैंने सोचा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह मोर से करूंगा, लेकिन इतने लोगों के सामने इसे अपनी पूंछ उठाने में तनिक भी शर्म नहीं आई। भला ऐसे बेशर्म से अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? इतना सुनते ही मोर वहां से भागकर झाड़ियों में चला गया। हंसराज ने अंत में अपनी पुत्री का विवाह पंछी राज गरुड़ के पुत्र से कर दिया। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।